जमी पर घर बनाया है, जन्नत में रहते हैं, हम खुशनसीब है कि हम भारत में रहते हैं। और आज जो जैन जी जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से एक नया मंत्र दे दिया कि आखिर युवाओं में इतनी शक्ति है, युवाओं में इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी बात रख भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। अक्सर युवाओं को जो है हम अलग अलग कपड़ों से जज करते हैं, अरे ये तो जीन्स टी शर्ट पहन के घूम रहा है या घूम रही है, ये ट्रिपलिंग कर रहा है, ये सीटी बजा रहा है, या हम उनको आनंद में देखते हैं। लेकिन यही युवा पीढ़ी है जब अपने पे आ जाए तो देश के शिक्षा मंत्री को बदलने में भी जो है इनको डर नहीं लगता है और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। देश भर के युवा इकट्ठा होते हैं जंतर मंतर में और उसके बाद जो है लगातार आंदोलन चलता है। युवा डरते नहीं हैं पानी की बौछारों से, युवा डरते नहीं हैं लाठीचार्ज से, युवा डरते नहीं हैं किसी भी प्रकार के दबाव से। आखिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को इंस्टाग्राम में आना पड़ा, उन्होंने संवाद किया और बहुत अच्छे से उन्होंने भी युवाओं को संबोधित किया, मेरे फ्रेंड्स करके उन्होंने बात की। आखिर ये बात इसलिए जरूरी है कि ये जो पेपर लीक का मामला है ये युवाओं से जुड़ा मामला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा जो भी मामला जो युवाओं को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से हम फेसबुक व्हाट्सएप में स्टेटस डालकर भ्रष्टाचार के बारे में या भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। आखिर युवा पीढ़ी ने, जैन जी ने साबित कर दिया कि वो अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए lalluram.com पर आप जुड़ते जाइए और अपने कमेंट भी हमें देते जाइए कि इस परिवर्तन को, इस आंदोलन को जो अब स्थगित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उनकी बातें मान ली गई हैं, इस आंदोलन को आप क्या लेते हैं। और वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो lalluram.com के साथ अपनी बात साझा करेंगे। तो मैं सबसे पहले युवाओं की पूरी फौज को दिखाना चाहता हूं। मैं हमारे कैमरामैन श्याम पटेल से चाहूंगा कि ये युवा जो देश को बदलने के लिए, देश में एक नई ऊर्जा देने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये युवाओं को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं lalluram.com पर। ये मेडिकल कॉलेज के हमारे छात्र जो लगातार अपनी बात रखते हैं और यही आगे चलकर आपको स्वास्थ्य सेवाएं भी देंगे और अपनी बात रखते। तो आइए, गदर तो हम कर चुके हैं, ये अलग प्रकार का गदर है, युवाओं का गदर, जिसमें आज हम बात रखेंगे युवाओं की lalluram.com पर। तो युवाओं से बात को शुरू करते हैं और ये आज जो जश्न का माहौल है, आप चेहरे में आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट जो है कहीं ना कहीं एक बदलाहट की है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं बच्चों से। इन्हें आप इनकी बातों के हिसाब से जज मत कीजिएगा, आप इनको आज केवल इसलिए कि आज ये बोलने आए हैं। बच्चों की कल तो वैसे संडे है लेकिन बच्चे पढ़ाई करते, अपनी पढ़ाई छोड़कर lalluram.com के साथ अपने बात साझा करने के लिए आए। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। आप अपना नाम बताइए और ये जो परिवर्तन हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो आया, उसके बाद जो देश में पूरे युवाओं ने में जश्न है, इसको लेकर आप क्या सोच रही है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्पिता उपाध्याय है और मेरे हिसाब से एजुकेशनल मिनिस्टर ने इस्तीफा बहुत लेट दिया है, जिस वजह से 22 बच्चे जो ध्यान दीजिए, लेट दिया है, युवा की बात ध्यान रखिएगा, लेट दिया है जी। तो उनके लेट इस्तीफा देने से 22 बच्चे जो आत्महत्या कर चुके हैं उनकी जिंदगी आप हमें वापस नहीं दे सकते। ये बहुत दुखद बात है और पीड़ादायक है। इस बात को सोचना होगा कि इस बच्ची ने क्या कहा है। इस बच्ची ने कहा कि वो 22 बच्चे, 22 परिवार और उनसे जुड़े लोग और उतने सारे सपने जब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो निश्चित रूप से युवा मन के में कहीं न कहीं वो ठेस पहुंचती है। जी, अपना नाम बताएं और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अक्षया सिंह है। इतने लेट, मतलब जो भी हुआ उसकी बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतना लेट इस्तीफा दिया उन्होंने और उन्होंने ये ट्वीट किया था कि लीक तो हुआ ही नहीं है। 20 अप्रैल को उन्होंने ये ट्वीट किया था और जब फिर पता चला, कंफर्म हो गया कि लीक हुआ है, तो फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं था। तो उन्हें जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए था, बट उन्होंने लेट दिया है। आज जो है जिस तरीके से युवा आंदोलन कर रहे थे, आप लोग आंदोलन कर रहे थे और पहली बार जब आंदोलन होता तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, इसमें आप सब बच्चे शामिल थे, युवा पीढ़ी शामिल थी और इस आंदोलन में आप लोग कहीं ना कहीं जीते हैं। कैसा लग रहा है जीत कर? जीत कर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खुश। तो पार्टी आप लोग आपस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या पार्टी में क्या क्या चीजें आपकी
सुनिएगा, देखिएगा, युवा पीढ़ी पार्टी भी करती है और युवा पीढ़ी देश के बारे भी में सोचती है। हाँ, पार्टी आप लोग आपस में कर ही रहे हैं। आप आगे जी, आप आगे जाइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम माची सचदेव है। हाँ, कैसे देखते हैं जो परिवर्तन हुआ है और युवा पीढ़ी किस तरीके से इसको देख रही है, और पूरे देश में जो जश्न का माहौल है, जो उत्सव का माहौल है कि आखिर युवा जो है जीत रहा है, और एग्जाम में जो लीक होता है, जो पेपर लीक हो जाता है, उस मामले को लेकर इतना बड़ा आंदोलन था, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा हुआ है जो भी, पर जल्दी होना था, पर अब ठीक है, अब जितना लेट हुआ वो अब अलग बात है, पर जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है और सब बहुत खुश हैं उसको लेके। सबके में एक अलग से खुशी आ गई है। ठीक है, आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। हाँ, अपना नाम बताइए। Myself Sejal Chindalure and I'm pursuing my MBBS degree from abroad Osh, Kyrgyzstan. ये मतलब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है ना कि मतलब सबकी अभी लीक हुआ है पेपर, अब नेक्स्ट ईयर सेशन इतना लेट स्टार्ट होता है सब बच्चे लोग का, तो सबको बहुत दिक्कत होती है इसके कारण। तो अभी जो हुआ वो अच्छे के लिए, पर बहुत लेट हुआ, ये शायद पहले हो जाए। ये जो इस्तीफा हुआ है बेटा, आपको लगता है कि अब इसके बाद एग्जाम में लीक नहीं होगा पेपर, और क्या क्या ध्यान देना चाहिए? आपका मन क्या कहता है? पहले तो जो पेपर बनाते हैं वो एक ऐसे मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं, जो गवर्नमेंट इस पे काम करते हैं, उनको देना चाहिए ताकि वो लीक ना करे पेपर। जो नॉर्मल प्रेस में जैसे पेपर प्रिंट होने जाते हैं वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल प्रेस में प्रिंट होने मतलब जाते हैं वहाँ से लीक हो जाता है, तो वो कंप्यूटराइज हो जाएगा, आगे मेडिकल की भी सब कुछ आ रहा है, तो परिवर्तन तो हो रहा है। हाँ होना चाहिए, और अच्छा होगा तो बच्चे लोग का फ्यूचर है। मेरे दिमाग में था, आप सबसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम में आए, और जिस तरीके से हम लोग वीडियो बनाते हैं, मैंने आप लोग के भी वीडियोस बहुत सारे देखे हुए हैं, वैसे वीडियोस मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखे। कैसा लगा मोदी जी को इंस्टाग्राम में देख? बहुत अच्छा लगा। उनको पता था कि ट्विटर और ये सब में कोई उनका देखने नहीं वाला है, इसलिए वो रील्स में आके बोलते हैं कि फ्रेंड्स बोल के वो अपने आप को थोड़ा इमेज अच्छा कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निष्का है और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ एमआईटी यूनिवर्सिटी पे। अभी जिस जो परिवर्तन हुआ, जो चीजें आई, उसको किस तरीके से लेते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिन लोगों ने भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करा उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह थैंक यू ले लीजिए, धन्यवाद ले लीजिए ये बच्ची यहाँ से, क्योंकि ये भावनाएं हैं जो पूरे देश की हैं, और यहाँ से भी हम आप तक भावना पहुँचा रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो जंतर मंतर में संघर्ष कर रहे थे वो तो थे ही, लेकिन यहाँ से भी युवा पीढ़ी अपने चाहे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से हो, चाहे अपने अन्य लोगों के माध्यम से हो, लगातार जो है बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ लड़ा है, हमारे यूथ ने लड़ा है, और उन्होंने रेजिग्नेशन लिया है उनका। अब आगे जाके समय ये भी लगता है अब जो आगे जाके गवर्नमेंट आएगी वो और सावधान रहेगी, और आगे जाके वो लोग और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि अब ये डर बैठ चुका है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट वो जो एग्ज़ाम प्रेशर रहता है, जो स्ट्रेस रहता है, ऊपर से फिर जब ये लीक्स हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग फील होता है कि इतनी मेहनत के बाद, इतने उसके बाद जब लोग जैसे स्पेशली जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं जो नीट देते हैं, उन पे इतना प्रेशर रहता है, इतनी एंग्जाइटी होती है लोगों को, फिर भी वो लोग करते हैं आगे इंडिया के लिए। जो हमारे यूथ है वो ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, आगे जाके इंडिया की तरक्की के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ ही ऐसा होता है तो बहुत बुरा फील होता है। इसलिए अब इसकी वजह से अब हमें बेटर फील हो रहा है कि फाइनली अब कुछ एक्शन लिया। मोदी जी को बुरा फील हुआ, इसीलिए उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। एक्शन लिया गया है, सिर्फ ये नहीं कि रेजिग्नेशन लिया है, बट आगे जाकर के अब आगे जाके खौफ बैठेगा जो भी उस कुर्सी पे रहेगा। ये युवाओं का खौफ जो है सर चढ़कर बोल रहा है, और होना भी चाहिए कि ये जो बच्चे आप मेरे साथ देख रहे हैं, जिन्हें आप अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, जैन जी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ मुखर होकर बात करने वाले बच्चे हैं। और बताओ बेटा, क्या लगता है आपको जो परिवर्तन? अपना नाम बताइए। मेरा नाम अपाला सिंह है, और मेरा एक प्रश्न है कि वहाँ प्रोटेस्ट में जितना भी गलत हुआ है लड़की लोग के साथ, उसका
जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बड़ी बात लल्लूराम.com, और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बधाइयां दे रहे हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन जो बात अपाला ने कही, क्या उसके बारे में आपने सोचा? जो लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ वहां पर, जिस तरीके से बर्बरता वहां दिखाई गई, उस पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से माफी मांगनी थी, तो इस बर्बरता के लिए भी माफी मांगनी थी, इस कायरता के लिए भी मांगनी थी, इस क्रूरता के लिए भी मांगनी थी। जो बात आज अपाला ने उठाई है, ये बहुत संवेदनशील बात है, और आज लल्लूराम.com के माध्यम से ये जो बच्चे हैं आज अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। कोई भी कहा जाता है, चीनी कहावत है कि मीलों तक जो सफर की जो शुरुआत है वो एक कदम से होती है, और वो कदम की शुरुआत हो चुकी है। अपाला, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप उस सबको देखकर आपके मन में पीड़ा है, ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली रहेगा ही, एक लड़की के ऊपर जो भी हो रहा है, तो अपनी राइट्स के लिए सब लड़ रहे हैं। आपने एंड में जो उनको चाहते थे वो आपने किया ही। तो ये सब जो आप कर रहे थे, लाठीचार्ज और ये सब, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? तब तो मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला था। ये पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, ये कोई नेता नहीं है, ये किसी पार्टी से जुड़े लोग नहीं हैं। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं कि जब भी बच्चे या युवा पीढ़ी जब अपनी बात मुखरता से प्रखरता के साथ रखते हैं, तो कहीं न कहीं कह दिया जाता है ये विदेशी लोगों का हाथ है या फलाना पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान मैं बार बार कहना चाहता हूं कि इस और भी हमको ध्यान देना होगा कि जिस तरीके के संवाद जो है वहां पर हो रहे थे, आक्रोश होना जरूरी है, लेकिन वो भी मर्यादा के साथ किया जा सकता है। प्रभु श्री राम ने जब रावण को मारा, उसके बाद जो है वो मारने के बाद उसके पास ज्ञान लेने भी लक्ष्मण जी को भेजते हैं। ये देश की हमारी मर्यादा है, इस मर्यादा को चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे ये बच्चे हों, उसे बस खोना नहीं चाहिए। यही मर्यादा भारत को दूसरे देशों से अलग करती है। हमारे साथ और भी साथी हैं, हम मनोज सिंह बघेल जी, हमारे जो एडिटोरियल डायरेक्टर, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले इन सबसे बात हो जाए। कैसा देखते हैं इस परिवर्तन को? देखिए, ये बहुत अच्छा परिवर्तन है और इस परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला सीजीआई का जब यहाँ प्रोटेस्ट चालू हुआ था, आज ही इसी मंच से, यहीं से हमने ये बात करना चालू कही थी। और उस समय किस प्रकार का बात बोला गया था? पहले ये बात बोला गया था कि ये सिर्फ यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया तक ही ये सीमित रहते हैं, ये जमीन पे उतर के नहीं आ सकते, ये बात बोली गई थी। जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ने लगा तो उनको किसी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से जोड़ा गया। उसके बाद जब राजनीतिक पार्टी से जोड़ा, उससे भी बात नहीं बनी, तो उसको हिंदी मुस्लिम का रूप देने का कोशिश किया गया और विभिन्न प्रकार से युवा शक्ति को तोड़ने का कोशिश किया। युवा शक्ति की जीत है और इसको ये जो लाठी है जो उनके पड़ी है, ये पूरा भारत देश को मानना पड़ेगा और ये नरेंद्र मोदी जी को भी मानना पड़ेगा कि युवा शक्ति के सामने वो झुके हैं। और इस प्रकार से अगर आगे भी कोई गलती होती है तो युवा शक्ति आगे आएगी और इस प्रकार सरकार को अपना बात बताती रहेगी। आप अपना मेरा नाम डॉक्टर संस्कार गुप्ता है। मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूँ, पीटीजेएनएम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। जो भी परिवर्तन आज हम सबको दिखा है बहुत ही सकारात्मक है और कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि जब युवा जब उतरते हैं मैदान पर तो सकारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं सरकार को। और जो भी था बिल्कुल उचित था। नीट जैसी परीक्षा या फिर कोई जेई हो या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा, आप लोग को ये कैसा लग रहा है कि एक नीट के एग्जाम, मतलब डॉक्टरों का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम, जिसके लिए चाहे वो व्यक्ति बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, चाहे कोई और भी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन आपके साथ वो खड़ा रहा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उनके साथ भी आप लोग खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश के युवा पूरे एक हैं, कोई अलग नहीं है। हर एग्जाम युवाओं का है। इस देश की विकास के लिए बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और इस तरह की अगर गलती से भी पेपर लीक हो जाए तो सभी को दुख होता है। जो पुलिस थे वहाँ लाठीचार्ज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी नीट का एग्जाम देंगे या कोई और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जरूर देंगे। तो ये बिल्कुल हम सब एक हैं, एक साथ ही देश सब एक हैं। क्या लगता है जिस तरीके से युवाओं की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, इसको किस तरीके से आप लेते हैं? मेरा नाम डॉक्टर किशन सिंह है। मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में इंटर्न डॉक्टर के रूप में अभी पदस्थ हूँ। हमारा जो आंदोलन था वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था। ये था उस संवैधानिक पद पर बैठे उस आदमी के लिए था जो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही से बच रहा था। अगर सरकार पहले युवाओं से अगर संवाद कर लेती तो शायद ये नौबत ना आता कि हम सभी को सड़क पर उतरना पड़ता अपनी आवाज़ उठाने के लिए। बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छी बात, तालियां होनी चाहिए। और आज
ये जो ताली है कोई राजनीति वाली ताली नहीं है, ये कोई नेताओं वाली ताली नहीं है, ये ताली है जीत की ताली। ये ताली है एक साथ रहने की, एकजुटता की, युवा शक्ति की। और भी हमारे साथ हैं, फीमेल डॉक्टर भी हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस परिवर्तन को, इसके बारे में आप हमें बताएं। मेरा नाम प्रीति कुर्रे है और मैं भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, MBBS फाइनल ईयर। और मेरा यह मानना है कि मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा। मंत्री बदलना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाए और प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है वो देश के छात्रों के भविष्य को बहुत वो तय करती है, उनके भविष्य को। उससे ही सब बड़े बड़े अफसर बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और चाहे कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर कोई भी हो, उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी ही चाहिए। और जो अभी इन्होंने रेजिग्नेशन दिया प्रधान जी ने, तो ये उनकी जो लोकतांत्रिक जवाबदेही है उसका ही हिस्सा है। इन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, उनको ये पहले ही कर लेना था। इस छोटे से जवाबदेही उनका स्वीकार करवाने के लिए हमको इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो ऐसे आगे नहीं होना चाहिए और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और भी हमारे साथ हैं स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज के, किस तरीके से देखते हैं युवाओं की जीत के रूप में। और सबसे अच्छी बात कि प्रधानमंत्री खुद बात किए, संवाद किए, साथ में उनके जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इन बातों को रखा और जितनी भी मांगे थी उसे भी सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है। इसे आप किस तरीके से लेते हैं? हाँ, सबसे पहले मेरा नाम लवेश सिंगल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री है उन्हें काफ़ी टाइम लगा दिया, 25-26 दिन के बाद उन्होंने बोला है। तो ये सब कुछ उन्हें पहले कर देना चाहिए था। और जो भी लाठी चार्ज वगैरह वो सब कुछ कर रहा है वो बहुत गलत था और उन्होंने आज उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ माई फ्रेंड्स करके संबोधित किया है और सिर्फ रेजिग्नेशन के बारे में बात की। लाठी चार्ज, बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 दिनों 20-20 दिनों से वहाँ रह रहे हैं, शुरू से वहाँ काम कर रहे हैं। उन लोगों का बिना खाए पिए दूसरों की सेवा कर रहे हैं। कोई मतलब सिर्फ हमारे लिए वो इतना लड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत से बहुत धन्यवाद। सब कुछ सबको इन्होंने धन्यवाद दिया है। और धन्यवाद जो है इसलिए क्योंकि आभार है, लगातार युवा उससे जुड़े हुए थे। मैंने आपको बताया बात नीट के एग्जाम से शुरू होती है, पूरे देश के युवा उसमें शामिल हो जाते हैं और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दे देते हैं कि आखिर जो शिक्षा मंत्री हैं, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और बात यह भी है कि उनका यदि पत्र पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सदैव युवाओं के साथ हूं। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि हम युवाओं के साथ हैं। यदि उनको लग रहा है कि कहीं गलतियां हुई तो हम उसको सुधार भी करेंगे। जांच कमेटी भी बनाई गई है और आने वाले समय में कड़े प्रावधान भी रखे जा रहे हैं। जो कड़े प्रावधान आ रहे हैं, अपना नाम बताइएगा, कड़े जो प्रावधान आ रहे हैं वो किस तरीके से लागू होंगे और उस पर कितना आपको भरोसा है? देखिए, मेरा नाम प्रशांत विनोदिया है एंड मैं जूनियर फाइनल स्टूडेंट हूँ MBBS में, PTGNM मेडिकल कॉलेज में। तो मतलब देखिए, ये मजबूत नियम तो होने ही चाहिए पेपर लीक के लिए। बिकॉज हम जैसे बोल रहे हैं युवा सब एक साथ आए, इसलिए आए क्योंकि मतलब जैसे SSC हो गया, हर टाइप का पेपर लीक हो रहा था, इससे युवा को एक साथ आना पड़ा। एंड आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया ये सब रिफॉर्म बनाने में, बट आई थिंक सही है, रिफॉर्म आया है। एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी सब चेंज हुए हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा है हमारे लिए। आप बताएं इस परिवर्तन को, आज के इस बड़े ऐतिहासिक दिन को किस तरीके से आप लेते हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम विकास बैरवा है और मैं PTGNM में जूनियर फाइनल में हूँ। तो जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो है कि एक तो देश के जो हेल्थ मिनिस्टर जो है उनका रेजिग्नेशन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। क्योंकि हम लोग जो प्रोटेस्ट है वो बहुत लोग करते हैं, किसान लोग जो है वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई कोई भी बड़ा मंत्री जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया हो। अपना हेल्थ मिनिस्टर, जो देश का जो हेल्थ मिनिस्टर उसने रेजिग्नेशन दिया है, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और दूसरा बात, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने FTC लाया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया है। उसका मतलब ये है कि भाई जल्दी से जल्दी कोई भी जो ये पेपर लीक की जो सुनवाई होगी वो जल्दी से जल्दी होगी। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर लीक की अगर कोई भी केस होता है, मानते हैं कि भाई पेपर लीक कभी भी खत्म नहीं होगा। ये बात हम इस देश में मान के चलते कि पेपर लीक जैसी घटनाएं छोटी मोटी तो होती रहेगी, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर होती है तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि FTC लाएंगे कि भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी उस पर। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हेल्थ मिनिस्टर जी है उन्होंने रिजाइन दिया है, तो वो हमारे लिए बड़ी चीज़ है। हम ये जो अभी तक जो सबसे बड़ी इतनी सारी चीज़ें हुई है, इतने सारे अचीवमेंट हुए हैं, वो एक दिन में नहीं मिला है उन लोग के लिए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है सोनम वांगचुक जी हैं, उन्होंने 27 दिन तक अपना हंगर स्ट्राइक किया है। वो दोबारा थोड़ी आएगा। अगर दोबारा कभी होता है, दोबारा कभी पेपर लीक होता है, तो क्या दोबारा भी ऐसा कोई महान आदमी हंगर स्ट्राइक पे जाएगा? तभी किसी मंत्री का रिजाइनेशन होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए? इसका मतलब तो ये है।
और इसका मतलब ये, और जो अपना जो प्रोटेस्ट करे, जेनजी लोग बोल रहे हैं जिनको, यूथ लोग जो बोल रहे हैं उनको, वो लोग प्रोटेस्ट किए। वहाँ पे बहुत लोग थे, बच्चे लोग भी गए थे, बूढ़े लोग जो भी थे, जेनजी लोग थे, उनको लाठीचार्ज हुआ है, जो टीयर गैस है वो चलाया गया है पुलिस वगैरह के द्वारा। तो वो उन सब का जो ये जो मतलब क्या जो नुकसान हुआ है यूथ का, मतलब एक तरफ से सेल्फ रिस्पेक्ट गया यूथ का, तो वो कौन देगा? वो कौन देगा? बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, जिस बात को अपाला ने भी कहा, जिस बात को सभी यहाँ के बच्चों ने कहा है, यानी जैन जी ने कहा, बच्चे नहीं कह सकते इनको आप, क्योंकि ये बच्चे बड़े कमाल के हैं, ये बच्चे बड़े क्रांतिकारी हैं। और मैं ये जो दिखाना चाहता हूँ जो टी शर्ट पर इंकलाब जिंदाबाद, तो ये आखिर कहीं न कहीं इस बात को भी इन्होंने साबित किया है। और हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी लगातार आप बच्चों को सुन रहे हैं, लगातार हम दिन भर से इसमें चर्चा कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? ये युवा शक्ति की विजय बहुत बड़ी विजय के रूप में देखता हूं, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड रहा है भारत में कि हमेशा जो है बड़े आंदोलन जो है राजनीतिक दल करते थे, या फिर अभी हाल के कुछ दिनों में हमने देखा था कि जो है कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है वो आंदोलन करते थे, जिनको बीजेपी ने आंदोलन जीवी कहा, किसानों ने आंदोलन किया था। लेकिन जिस तरह से पड़ोसी देशों में जेन जी का जो आंदोलन हुआ, और हमेशा उस समय से ये बात आती थी कि क्या भारत के जो जेन जी हैं वो भी क्या सड़क पर उतर सकते हैं, तो उस समय कोई बहुत ठोस तरीके से इस बात का उत्तर नहीं दे पाता था। और इस बार के आंदोलन ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी ने इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया आक्रोश जनता पार्टी के रूप में, और उसको भी शुरू में ये लिया गया कि ये केवल जो है डिजिटल पार्टी है, ये लोग सड़क पे कभी नहीं उतर सकते, इस तरह की बातें ज़्यादातर लोगों ने कही थी। लेकिन इन्होंने दिखा दिया, जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, ये साल दर साल लीक हुआ, और इस मुद्दे को बहुत अच्छे से टेकअप किया कांग्रेस जनता पार्टी ने। और इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से उन्होंने पूरे प्लान्ड तरीके से सड़क पे आए, जंतर मंतर पे विधिवत उन्होंने शुरू दिन से ये तय रखा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना आंदोलन करेंगे। हालांकि जैसा कि हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि कुछ हल्के फुल्के जो बाहरी तत्व जो है वो घुस गए थे, जिनकी भाषा अच्छी नहीं थी, जिनमें से कुछ नारे जो है वो आपत्तिजनक विषय से हट के नारे लगाए गए, और इस तरह की कुछ बातें हुई। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो प्योरली ये युवाओं का एक अच्छे उद्देश्य के लिए आंदोलन था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन था। नीट जैसे पेपर, जो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके पेपर जिस तरह से लीक होके किसी व्यक्ति विशेष को जिसको फायदा मिल जाता था, और जो सही मायनों में प्रतिभाशाली और मेहनत करने वाले लड़के थे वो कहीं ना कहीं इससे दूर हो रहे थे। तो इन सब को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में इन जेन जी द्वारा, कांग्रेस जनता पार्टी के बच्चों द्वारा जिस तरह से माहौल बनाया गया, जिस तरह से लगातार दबाव बनाया गया, सरकार ने तमाम कोशिशें की कि इनका आंदोलन जो है वो किसी तरह से बातचीत के जरिए, दूसरे जरिए, शुरू में बहुत हल्के में लिया, ये भी एक बड़ी गलती थी सरकार की। बाद में जब संसद मार्च हुआ और जिस तरह से पूरे देश से जेन जी इकट्ठा होने लगे, और उसके बाद जिस तरह से पूरा वातावरण दिखा, तब जाकर सरकार जो है वो बैकफुट पर आई। और ख़ास तौर पे 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में यूथ में इसकी प्रतिक्रिया हुई, उससे जो है वो सरकार दबाव में आई, और अंततः प्रधानमंत्री को आधी रात को इंस्टाग्राम पर आकर यूथ को संबोधित करना पड़ा। और पूरा लब्बो-लुआब जो आज अंततः जो एक बहुत बड़ी बात थी, जो सब राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से यूथ लगातार सड़कों पर अड़े थे, और जिस तरह से एक बार फिर दोबारा संसद मार्च आयोजित किया था, और इन सब का प्रेशर इतना पड़ा सरकार के ऊपर कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज एक और डायलॉग हुई कांग्रेस जनता पार्टी के जो नेता हैं और सरकार के बड़े मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ जो उनकी बैठक हुई, और बैठक में जो 5 सूत्री उनकी मांगे थी, सभी पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का जो आश्वासन सरकार ने दिया। उसके बाद जो देश भर में जो मैसेज गया, और जिस तरह से यूथ उत्साहित होकर सड़कों पे जश्न मना रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब सरकारें जो है वो पहली बार पिछले 12 साल में ये लगा कि अकाउंटेबिलिटी, जिसकी बार बार बात करते हैं कि लोकतंत्र जो है वो मूलतः उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर टिका हुआ है, यहाँ पर
हर एक सरकारी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है और सरकार जो है वो देश के किसी भी छोटे से छोटे घटना के लिए उत्तरदायित्व जो है वो माना जाता है कि किसी भी घटना के लिए सरकार उत्तरदायी होता है और सरकार के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ था। तो ये कुल मिला के जो घटनाक्रम पिछले 1 महीने से चल रहा था उसमें अंततः लोकतंत्र की जीत हुई है, युवा शक्ति की जीत हुई है, युवा शक्ति की जीत हुई। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो है सरकारें जो है वो बहुत हल्के में नहीं लेंगी इस तरह के आंदोलन को, और जो संवाद के जरिए, जो शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए जो यूथ अपनी मांगे रखेगा, जो यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं, सिस्टम में जो जो खामियां हैं, उन सभी खामियों को यूथ जो है इसी तरीके से सामने आकर अपनी बातें रखेगा तो निश्चित तौर पर उनकी बातें सुनी जाएगी। ये इस आंदोलन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब बातें सुनी जाएंगी और ये भी बात जरूर युवा कहेंगे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे युवा जब आ जाते हैं तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। केवल उसके साथ ये जरूर है कि निष्ठा के साथ आप यदि अपनी बात रखते हैं तो हर लोग झुकते हैं। छोटा छोटा कमेंट बेटा, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है, आपको क्या कहना है इस पूरे आंदोलन को लेकर और इस जीत को लेकर, कम शब्दों में? खुश हूँ और आगे जब सतर्क रहेंगे कि अगर कोई बच्चा या कुछ चीज होता है तो उसमें सरकार को थोड़ा झुकना पड़ेगा बच्चों के सामने। पड़ेगा मतलब झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाला चाहिए। हाँ, अब बताइए। मेरे को बहुत खुशी है कि फाइनली रेजिग्नेशन मिल गया और अकाउंटेबिलिटी ली गई है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है, आप बताएं। मेरे हिसाब से अगर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन से ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दुनिया झुक रही है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुक रही है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, दुनिया झुक रही है, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, क्या लगता है पूरा अब जो है कम शब्दों में आपका कमेंट? हम जेनजी हैं, हम झुकेंगे नहीं, आपको झुकना पड़ेगा हमारे सामने। तो ताली होनी चाहिए से बच्ची बात रख रही है। हाँ, ठीक है, आप अपनी बात रखें। बस आगे ध्यान देना चाहिए अब लोगों को और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सब जो आगे देखने के लिए सब। आप बताएं। बस यही चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आगे से ऐसा ना हो, ताकि बच्चों का फ्यूचर रिस्क में ना रहे, मतलब सब सेफ हों। एक बार मैं चाहूंगा कि पूरा जो बच्चे आए उनको एक बार आप दिखा दें। lalluram.com पर ये बच्चे आज अपनी बात रखने आए हैं और जैन जी किसी के सामने झुकेगा नहीं, ये बात अक्षरा ने आज साबित कर दिया है। और वास्तव में जो परिणाम आया, फिल्म में आपने पुष्पा झुकेगा नहीं देखा था और वास्तव में जैन जी ने दिखा दिया कि ये झुकेगा नहीं। वो शब्द में नहीं बोल सकता जो वो बोलता है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। कम शब्दों में जल्दी से मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे नीट पीजी के लिए खड़े हुए, जो हमारे विधायक नहीं थे वो भी आके खड़े हुए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज दिखी आज। बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। बहुत अच्छा लगा, जो पहले छोटे पद के लोगों को हटा दिया जाता था, ये सब बड़े जो भी होते घोटाले होते थे जो भी चीज़ में, अब जवाबदेही की शुरुआत जो होगी है जब बड़े से चालू होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो बस ये झांकी है, अभी तो और इस्तीफे बाकी है। अभी तो ये झांकी है और इस्तीफा बाकी। अब देखिए आगे क्या होता है।